मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ला का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल्स को समझेंगे, वैल्यूएशंस को जानेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो अपने को ये बताएंगे कि वाई टेस्ला इज द मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी इन द वर्ल्ड। और आई वुड से कि टेस्ला इज नॉट जस्ट अ कार कंपनी बट इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में होगा बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स ये वीडियो को अभी बाहर से भी देख रहे होंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो का स्ट्रक्चर अपन कुछ ऐसा रखेंगे। सबसे पहले टेस्ला का एक ओवरऑल बिजनेस समझेंगे, क्या क्या काम करती है। देन वी विल गो अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स, द अननोन फैक्ट्स अबाउट द टेस्ला। देन वी विल do some of the financial analysis and other business analysis. So this is the Tesla's annual report है, ठीक है, जहाँ पे इसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी है, इस बिज़नेस के पूरे बिजनेस मॉडल और एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द टेस्ला। तो अगर सबसे पहले अपन टेस्ला का बिजनेस समझते हैं तो उनके बिजनेस में देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। टेस्ला के अंदर दो बिजनेसेस हैं, एक तो कार बनाने का काम करती है, दूसरा जो एक काम है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का या फिर सोलर रूफ रिलेटेड वाला। अब इसमें अपन बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, लाइक अगर अपन देखें तो टेस्ला क्या करता है, डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर, सेल एंड लीज पे भी देता है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी जो पुरानी यूज्ड कार्स होती है उसकी सेलिंग भी करता है। देन फिर इनका मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग भी करता है, ठीक है। देन अगर अपन एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो वहाँ पे सोलर रूफ्स की सर्विस देता है। सोलर रूफ आपके घर में अगर आपको टेस्ला चार्ज करनी तो सोलर रूफ लगा के देगा, सोलर पैनल जो होता है ना वैसा। दूसरा फिर एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट्स आजकल टेस्ला के बहुत चल रहे हैं तो वो ये देता है, ठीक है। इसमें भी तरह तरह की स्केल्स है, अगर आपको घर पे लगाना है तो पावर वॉल होगी, अगर आपको बाहर लगाना है तो मेगा पैक होगा। तो उस तरह की सर्विसेज है जो टेस्ला का ये काम है, ठीक है। फिर इनके कुछ अदर काम है जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक सेल ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट्स। वो अपन वीडियो के एंड में समझेंगे कि रेगुलेटरी क्रेडिट्स एक्जैक्टली क्या होते हैं, तो वो अपन जरूर समझेंगे। बट अभी टेस्ला ने अपने बिजनेस को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, ऑटोमेटिव एंड एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। मेनली जो काम होता है वो बेसिकली ऑटोमेटिव से होता है। एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज अभी नया नया है, ज़्यादा उसमें प्रॉफिट भी नहीं होता है, ठीक है। इनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है मॉडल एस और बेसिकली मॉडल 3 है। देन मॉडल वाई एंड मॉडल एक्स है। मॉडल एक्स सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, ठीक है। देन अगर अपन देखें तो ये फ्यूचर जो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो दे आर प्लानिंग फॉर द साइबर ट्रक, ठीक है। साइबर ट्रक बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ट्रक हो गया। देन दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द रोडस्टर, जो इनका एक पुराना मॉडल था उसका रीमेक करेंगे। देन दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर फुल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, FSD व्हीकल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये लोग लगातार इनोवेशन वगैरह कर करके बहुत सारी चीज़ों पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो टेस्ला के जो सॉफ्टवेयर है, कार के अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है वो इतना शानदार होता है, इट्स जस्ट लाइक यू आर ऑपरेटिंग अ मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जिस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह के इनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक इनके कुछ अलर्ट्स इतने खतरनाक है जो आपको ये भी बता देंगे, मतलब ह्यूमन की ब्रेक लगाने से पहले वो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी अगर उसको कुछ ऐसा एक्सीडेंटल मटेरियल उसके सामने से या एलिमेंट आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे आप सभी को पता पड़ गया होगा कि अभी टेस्ला बिजनेस क्या करता है, ठीक है। इट्स प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। बट अब टेस्ला का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाई टेस्ला इज अ कार, नॉट जस्ट अ कार कंपनी बट अ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप कह सकते हो टेस्ला की थीसिस है, इन्वेस्टमेंट थीसिस पॉइंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टेस्ला का जो मॉडल एस है, ये एक तो बेस्ट कार माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। व्हाई इट इज़ अ बेस्ट कार, इसको एक है ना कार ऑफ द ईयर का भी एक अवार्ड मिला था 2019 के अंदर, ठीक है। देन इसको इससे पहले है ना मोटर ट्रेंड ने एक बेसिकली कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था 2013 में और अल्टीमेट कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था 2019 में। ये पहली ईवी कंपनी की एक ईवी गाड़ी है जिसको इस तरह का ये अवार्ड मिला है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस, ठीक है। और टेस्ला के जो बेसिकली मॉडल एक्स अगर अपन बात करें, जो कार का मॉडल एक्स है, इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड। वाई इट इज़ द सेफेस्ट, उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। टेस्ला अपने बेसिकली जब भी क्रैश टेस्टिंग करता है तो इट इज़ अ डेटा ड्रिवन क्रैश टेस्टिंग। इनके जो डेटा लैब्स है उस पर एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो यूट्यूब पे उसका एक वीडियो है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि अभी आप क्रैश टेस्टिंग, आप सभी को पता होगा कि जब आप गाड़ी को भिड़ाते हो किसी एलिमेंट से तो आपको बेसिकली उसको क्रैश टेस्टिंग बोला जाता है। अब टेस्ला क्या करता है, कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन कर करके ये देखता है कि कौन से तरीके से हम गाड़ी को भिड़ाएं जब क्रैश कराएं कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो। वो 100 तरीके में से एक ऐसा तरीका देखता है जिसमें सबसे ज़्यादा सीवियर इंपैक्ट होता है ना, उसको बेसिकली क्रैश टेस्टिंग बेसिकली फिजिकली करके देखता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ इनोवेशंस दे आर डूइंग। सो इट इज़ अ डेटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेसिकली टेस्टिंग। देन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो टेस्ला
की जो गाड़ियाँ हैं इसमें सबसे शानदार बात यह है कि उनको केवल 6 रेगुलर रिप्लेसमेंट्स ही कराने, केवल गाड़ी के अंदर 6 पार्ट ही बदलेंगे, जिसमें से 4 तो टायर हो गए, 2 आपके बेसिकली जो विंडशील्ड के जो बेसिकली ब्लेड्स होती है, वाइपर्स होते हैं, वो हो गए। दे नीड ओनली 6 रेगुलर रिप्लेसमेंट, अनलेस एंड अनटिल आप कोई पार्ट खराब कर दे तो बात अलग है, बट दैट दे ओनली नीड 6 रिप्लेसमेंट। उसके अलावा आप पूरी गाड़ी को अगर नॉर्मल तरीके से चलाएंगे तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ अदर रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट। देन यहाँ पे टेस्ला का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है। इट इज़ अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम विच इज़ रन ऑन द इलेक्ट्रिक्स। अब ये क्यों है, ये इलेक्ट्रिक बेसिकली बेस्ड है। अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हीट जनरेट होती है जब भी आप ब्रेक लगाते हैं, उस हीट को नॉर्मली तो क्या होता है अपने एनवायरनमेंट में चली जाती है या फिर ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। टेस्ला क्या करता है, उस हीट से जो एनर्जी जनरेट होती है वो वापस टेस्ला की बैटरीज को चार्ज करने के लिए काम में लेता है। इट इज़ नॉट यूनिक, ओनली कंपनी नहीं है जो ये करती है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो। देन टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्रीज है वो इतनी इनोवेटिव है, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, उनकी वैल्यू चेन इतनी स्मूथ है कि दे हैव द रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट ईवी प्रोडक्शन ऑफ द फास्टेस्ट ईवी, बेसिकली सबसे कम समय में गाड़ी बनाने का उनका रिकॉर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। सो ये जो रिकॉर्ड है करीबन 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर इन लोग ने बेसिकली ये रिकॉर्ड हासिल किया था। ठीक है, इन लोग ने पॉश का बेसिकली यहाँ पे है ना ये रिकॉर्ड तोड़ा था। देन अगर अपन बात करें, टेस्ला एक केवल कार कंपनी नहीं है, अब यहाँ पे टेस्ला की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टेस्ला ने अपने सारे पेटेंट्स यहाँ पे पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल कर रखे हैं। इसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है। यू कैन यूज़ टेस्लास पेटेंट्स, बट उसके लिए नो हाउ जो लगता है ना वो बेसिकली आपको टेस्ला से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बट टेस्ला कंटिन्यूज टू फाइल पेटेंट्स, अभी भी वो टेस्ला अपने पेटेंट्स फाइल करता है। अभी अगर आप देखोगे तो टेस्ला का जो बेसिकली EBITDA, अगर अपन जो गैप ऑपरेटिंग मार्जिन होता है वो हाईएस्ट है। अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप देखते हो तो एज कंपेयर टू अभी जो अगर अपन Q4 की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स में काम करने वाली ये कंपनी है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड उसके अलावा एक और जो यहाँ पे चार्ट है ये क्या बताता है, टेस्ला की जो इन्वेंट्री, प्रोडक्शन और डिलीवरीज का चार्ट है ऑल साइड्स ऑल मॉडल्स का अगर आप देखोगे तो हमेशा से अगर आप देखोगे तो इनकी बिगनिंग में जो इन्वेंट्री है पिंक कलर की और जो एंड कलर की, बेसिकली बिगनिंग में जो इन्वेंट्री ब्लू कलर का है और जो एंड में इन्वेंट्री है अगर आप देखोगे पिंक कलर का है, तो इट इज़ यूज टू बी इन अ वेरी वेरी नॉर्मल रेंज। ठीक है, दे आर नॉट एबल, दे जस्ट एबल टू अपनी डिमांड को इतनी बेहतरीन तरीके से फोरकास्ट करते हैं कि इनका प्रोडक्शन और इनकी सेल्स मैच हो जाती है। सो अगर आप देखोगे 2022 तक भी यहाँ पे जिस तरीके से इनकी सेल्स बढ़ी उस तरीके से इनकी यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा बिकॉज यहाँ पे दे आर ऑपरेटिंग इनटू मल्टीपल लोकेशंस एंड मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल मार्केट्स में जाएंगे, तो दे हैव टू डेफिनेटली बिल्ड सम ऑफ देयर इन्वेंट्री ऑल्सो। सो टेस्ला एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2021 में उन लोग ने इतना प्रॉफिट कमाया कि पुराने सारे लॉसेस को, यहाँ पे एक्यूमुलेट लॉसेस को इनने खत्म कर दिया। सो द चार्ट शोज की जो रेड लाइन है एक्यूमुलेटेड लॉसेस था। अब 2021 में उन लोग ने इतना प्रॉफिट कमाया कि जितने पुराने लॉसेस थे उन सबको बेसिकली नेट ऑफ कर दिया गया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे टेस्ला का जो रेवेन्यू बाय द ईयर का चार्ट है, सो इट जस्ट शोज कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे 2016 का देखोगे तो ये 2016 का बॉक्स है। ठीक है, देन अगर आप ये देखोगे यहाँ पे 2017 का बॉक्स है, फिर 2018, फिर 2019, 2020 एंड 2021। सो इट कीप्स ग्रोइंग इन अ मच फास्टर वे देन एनी अदर कंपनी एंड दैट्स व्हाई टेस्ला डिराइव सो मच वैल्यूएशन एंड सो मच अटेंशन। अगर आप देखो कि टेस्ला की जो टोटल डिलीवरीज है, सो उसका जो बेसिकली आप चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, सो जीरो से बेसिकली आज ये लगभग 1 मिलियन इन लोग की डिलीवरीज रही है। एंड टेस्ला डेफिनेटली अपना बेसिकली ना व्हीकल डिलीवरीज का टारगेट मीटअप करता आया है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट मेक्स अ टेस्ला वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस है कि ये 65% ग्रोथ इस बार पुट ऑन करने वाली है एंड विच विल टेक देयर टोटल डिलीवरीज टू 1.5 मिलियंस। ठीक है, सो लास्ट ईयर ये 1 मिलियन का टारगेट था इनका, बट वो मीटअप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इशूज, मोस्टली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। देन टेस्ला हैज़ जीरो मार्केटिंग स्पेंड। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये बेसिकली जीरोदा वाला कॉन्सेप्ट है कि जीरोदा भी कभी अपनी बेसिकली है ना मार्केटिंग नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलॉन मस्क की इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पे कोई मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो टेस्ला मार्केटिंग नहीं करता है किसी भी तरह की। अब यहाँ पे अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, टेस्ला का कोई शोरूम भी नहीं है, इनके बहुत लिमिटेड शोरूम्स है।
टेस्ला डायरेक्टली आपको अगर टेस्ला की गाड़ी खरीदनी है तो आप यू कैन जस्ट बाय फ्रॉम देयर वेबसाइट, इवन बाय बिटकॉइन, ठीक है, बीच में जो चला था। सो टेस्ला डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्स पर्सन और अ शोरूम काइंड ऑफ थिंग। इंडिया में आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई टेस्ला का शोरूम है, ठीक है, एक बेसिकली नॉर्मल शोरूम होगा, बट मोस्टली जो इनकी व्हीकल्स है सारे ऑनलाइन बिकते हैं। दूसरी चीज़, टेस्ला अपने जो भी कार लॉन्चेस करती है इट मेक्स इट अ वेरी मेगा इवेंट, ठीक है ना, तो वहाँ से ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव मीटअप कर पाती है। देन वी विल सी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेस्ला की जो व्हीकल डिलीवरीज है इट्स अराउंड वो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल कैसा है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे टेस्ला का मार्केट शेयर 21% के आसपास है यूएस के अंदर, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ 23% मार्केट शेयर, बट टेस्ला इज़ द फ्रंट रनर। तो ये ऑब्वियसली इस पूरी इंडस्ट्री को डिराइव करेगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात रिस्क के साथ ये भी है कि अदर कंपनीज लाइक वॉक्सवैगन, फॉर्ड हो गया या फिर BMW की बात करें, सो दे आर गेटिंग मच मोर अहेड ऑल्सो इन द काइंड ऑफ दिस EV सेगमेंट। देन यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि 2040 तक टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो गैसोलीन व्हीकल्स के सेल्स को बेसिकली पीछे छोड़ देगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्यों हो पाएगा, वाई दिस विल हैपन, बिकॉज टेस्ला या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है कॉस्ट का वो होता है बेसिकली बैटरी। बट बैटरी में लगातार इनोवेशन आ रहा है और जैसे जैसे बैटरी की कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी, लाइक इफ आई टेल यू कि लिथियम आयन बैटरीज की जो कॉस्ट है लगभग आई थिंक 90% से फॉल हुई है, ठीक है। तो बैटरी में इनोवेशन और बेसिकली उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ने के कारण उसकी जो कॉस्ट है वो लगातार कम होती आएगी, एंड देन इट विल make your EV vehicles much cheaper, and then it will can definitely outsell in terms of volumes। एंड ये फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ला का जो वैल्यूएशन है वो बाकी की 10 टॉप कंपनी से कंबाइन कर ले तो भी वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस चार्ट शोज़ कि जो ग्रीन कलर में कंपनीज़ है वो बेसिकली EV कंपनीज़ है और जो बेसिकली लेगेसी कंपनीज़ है वो पर्पल कलर के चार्ट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्ला एज़ कम्पेयर टू जनरल मोटर्स या फिर टोयोटा, फॉर्ड से अगर आप कंपेयर करें तो इनके बेसिकली यहाँ पे अभी भी सेल्स कम है, ऐसे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेल्स का जो चार्ट है वो अभी भी थोड़ा कम है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि टेस्ला इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी कंपनी, सो दे फोकस ऑन द R&D। अगर आप देखोगे तो बेसिकली R&D पर कार सोल्ड का जो इनका है वो अराउंड $3000 के आसपास आता है। वहीं पे अगर अपन देखें फॉर्ड का 1100 है, एंड इनका कोई भी स्पेंड नहीं है एडवर्टाइजिंग पे, जैसे मैंने आपको बताया था। सो नाउ टेल यू अबाउट सम ऑफ द अनदर बिजनेस सेगमेंट जो टेस्ला का है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है। अभी आप सभी को पता है EV या फिर कोई भी चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जीज़ को आज यहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डेफिनेटली आज अपन इनको स्टोर नहीं कर सकते, सनलाइट हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। सो अब टेस्ला ने क्या किया, एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारी अदर कंपनीज भी करती है बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस। ये एक CNBC का वीडियो भी है जो ट्विटर के लिंक पे हमने डाला है। बट अभी मैं आपको बता दूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स है। देखो पावर वॉल जो है ना वो क्या करता है, आपको बेसिकली एनर्जी स्टोर कर सकता है। आपके घर में आप पावर वॉल लगा लो, पावर वॉल इज मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, कूलर जितना बड़ा है, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, 13.5 किलोवाट की। देन अगर अपन देखें तो टेस्ला को कितनी मॉडल एस को कितनी लगती है वो है। फिर एक पावर पैक है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है जो इन लोग ने बेसिकली कॉमर्शियल यूजेज के लिए लगाया। छोटी मोटी दुकान हो गई या फिर एक बेसिकली ऑटो शॉप हो गई, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। देन इन्होंने बनाया मेगा पैक। मेगा पैक में यहाँ पे और ज़्यादा बेसिकली कर सकते हो। मेगा पैक बेसिकली बहुत बड़े होते हैं, जितने अपने सोलर फार्म्स होते हैं ना उतने बड़े मेगा पैक होते हैं, और ये बिजनेस बहुत बड़ा वाइबल है और बहुत बड़ी इसकी यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। सो अभी अगर अपन बात करें थोड़ी और चीज़ों की तो बेसिकली इनकी कैश ऑपरेटिंग पोजीशन भी आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट गुड। अभी क्या हो गया कि कैश फ्लो जनरेट होने लग गया है, ऑपरेटिंग लेवल पे भी आने लग गया है, एंड अब यहाँ पे कैपेक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। कैपेक्स पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, टेस्ला आने वाले कोई इस साल के अंदर 2022 के अंदर कोई भी अपना मॉडल लॉन्च नहीं करने वाली। उनका प्योर फोकस है प्रोडक्शन बढ़ाने में एग्जिस्टिंग व्हीकल्स का। टेस्ला की जो मेजरली बर्लिन में एक फैक्ट्री थी बहुत टाइम से अटक रही थी, वो अब बेसिकली थोड़े टाइम में आई थिंक वो स्टार्ट हो गया है, तो वो गीगा फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरा इनका क्या है मेन फोकस, आपने अगर देखा होगा टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्रीज होती है बहुत बड़ी होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करती है। टेस्ला की लगभग 6 फैक्ट्रीज है टोटल, 6 गीगा फैक्ट्रीज है, ठीक है। कुछ चाइना में है और मोस्टली यहाँ पे US के अंदर है।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेस्ला का ये गीगा फैक्ट्रीज और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कब कर पाएगा, बिकॉज वो इतनी बड़ी है कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अगर ज़्यादा होगा ना तो ही उनको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और वो बहुत शानदार आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसलिए टेस्ला अभी 2022 के अंदर कोई भी मॉडल लॉन्च नहीं करने वाला है, एंड दे विल जस्ट ट्राइंग टू पुश द सेल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स बाय इनोवेटिंग मोर एंड मोर। फिर उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, गैप मार्जिन वगैरह इनके है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे 9.94 मिलियन इन लोग ने व्हीकल डिलीवर किए हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन देखें तो इनका जो एनुअल व्हीकल प्रोडक्शन रहा है वो इस बार 1.22 मिलियन के आसपास रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ला ने लिखा है Q4 के अंदर इनको हाईएस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं इस पर क्यों फोकस करने वाला हूँ कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन अभी Q4 में अगर आप हाईएस्ट अचीव कर पा रहे हो तो यू आर लिटरली अ मार्वल। वाई? बिकॉज यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट फिर भी अगर टेस्ला अपने मार्जिन को कंट्रोल कर पा रहा है, मार्जिन बेहतरीन और इवन बेस्ट मार्जिन अचीव कर पा रहा है, देन इट्स ऑब्वियसली बेसिकली वर्थ कंसिडरिंग अ फैक्ट। ना अभी अपन देखते हैं ये कुछ फिनेंशियल समरी है। सो 47,000 मिलियन डॉलर्स का 2021 में इनका टोटल ऑटोमोटिव्स रेवेन्यू रहा है। ऑटोमोटिव्स में ग्रॉस मार्जिन 29.3 रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो ग्रोथ के फिगर्स है, अगर आप देखोगे 73% की ग्रोथ पुट ऑन करी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यूज़ के अंदर 71% की है, ग्रॉस मार्जिन इनके 4.2% से बढ़ रहे हैं। एबिटा मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे 100% की ग्रोथ है, और वहीं पे 3.15% से एबिटा मार्जिन बढ़े हैं। जो पहले कंपनी लॉस मेकिंग में थी वो अब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो सिचुएशन है बेसिकली फिनेंशियली अभी धीरे धीरे सुधरती आ रही है। तो डेट भी बेसिकली अब कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज अभी हाल फिलहाल कोई मेजर कैपेक्स प्लान नहीं है और कोई R&D भी प्लान नहीं है, ठीक है। तो टेस्ला बोल रहा है ये क्यों हो पाया है, इतने प्रॉफिटेबिलिटी और फिनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ हायर व्हीकल डिलीवरीज, और दूसरा यहाँ पे ग्रोथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, तरह तरह के जो जोग्राफीज में जाते जा रहे हैं, तो वो है। प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे क्या रीज़न है तो वो कंपनी ने बताया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। देन अगर अपन देखें तो डिलीवरी वर्सेस प्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था, तो इनकी जो ग्लोबल व्हीकल ऑफ इन्वेंट्री डेज अगर आप देखोगे ये बहुत ही वर्थ कंसिडरिंग फैक्ट है। केवल इनके पास 4 दिन की बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली टेस्ला के पास 2021 दिसंबर में केवल 4 दिन की सेल्स जितनी इन्वेंट्री ही खड़ी थी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये अपने प्रोडक्शन और इन्वेंट्री को फोरकास्ट करके ये मीटअप कर पा रहे हैं, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये नंबर ऑफ बेसिकली व्हीकल जो ऑपरेटिंग लीज का इनका बिजनेस है वो भी यहाँ पे बताया है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल इन्वेंट्री डेज वगैरह का वापस से वो चार्ट दिया है। देन यहाँ पे अगर अपन देखें गीगा फैक्ट्री जो है इनका शंघाई के अंदर है, वो इनका मेन एक्सपोर्ट हब है जहाँ से सभी जगह व्हीकल आता है, मोस्टली इंडिया में भी वहीं से ही आता है। फिर यूरोप और बर्लिन वाला जो फैक्ट्री है वो अभी चालू हो चुका है, और ये बेसिकली यहाँ पे जर्मन की और यूरोप कंट्रीज़ के यहाँ पे बेसिकली व्हीकल सप्लाई में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब यहाँ पे इनका एक और फोकस है कि जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो इनका प्रोडक्शन रन रेट है उसको मीटअप करना है, ठीक है। सो बेसिकली दे वांट्स टू डू द कैपेसिटी बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फिर यहाँ पे टेस्ला की मार्केट शेयर बाय व्हीकल्स का चार्ट दे रखा है, यूएस, चाइना, और अगर आप बेसिकली देखो तो ओवरऑल इनका जो मार्केट शेयर है यूएस के अंदर केवल 2.5% के आसपास आता है, इवन उससे थोड़ा कम। अब टेस्ला के कुछ खतरनाक सॉफ्टवेयर भी, जिसमें से मैं एक आपको एनर्जी इक्विपमेंट के अंदर एक ना इनका एक सॉफ्टवेयर है ऑटोबेटर। वो क्या करता है बेसिकली, एनर्जी स्टोर तो करते ही हैं लोग। अब वो क्या करता है बेसिकली मार्केट प्राइस देखता है, मार्केट प्राइस अभी लेने का क्या चल रहा है और देने का क्या चल रहा है, मतलब बेचने का क्या चल रहा है, खरीदने का क्या चल रहा है। तो ऑटो बिडर बेसिकली है ना उसका फ़ायदा उठाता है। जब एनर्जी यहाँ पे सस्ती होगी तो खरीदने का काम करेगा, जब एनर्जी महंगी हो जाएगी तो बेचने का काम करेगा। सादी भाषा में समझाऊँ तो अपना अगर आप IEX का जो प्लेटफॉर्म है उसको अगर ऑटोमेट कर दो, ठीक है, तो उस तरीके का काम उनका ऑटो बिडर एक सॉफ्टवेयर है जो करके देता है। तो ये अभी बेसिकली कॉमर्शियल लेवल्स पे होता है, ठीक है। जो बेसिकली ऐसे एनर्जी स्टोरेज फार्म्स या एनर्जी स्टोरेज कंपनीज होती है वो इसका यूज़ करती है ताकि दे कैन मेक अ ट्रेडिंग गेन्स, ठीक है। तो इस तरीके का बिजनेस, और इनका एनर्जी स्टोरेज वाला बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। टोटल एनर्जी डिप्लॉयमेंट इनने जो करी है वो लगभग 4 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। फिर सोलर रूफ्स वगैरह है। फिर सर्विसेज अदर जो ये काम करती है बेसिकली मर्चेंडाइज और जो बेसिकली पार्ट्स की सेलिंग वगैरह है वो भी ये लोग काम करते हैं। सो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि दे वांट्स टू अचीव मतलब 1.5 मिलियन का इनको डिलीवरी बेसिकली इस बार अचीव करना है बाय 50% ग्रोथ का जो कंपनी ने टारगेट दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं रेगुलेटरी क्रेडिट का। क्या होता है कि यूएस में एक लॉ है, जो कंपनीज पोल्यूशन करेंगी, जिन कार कंपनीज की गाड़ियाँ पोल्यूट करेगी
उनको बेसिकली रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, कॉइन्स काइंड ऑफ, ठीक है। इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से खरीदो या अदर कंपनी से खरीदो। और वहीं पे जहाँ टेस्ला जैसी गाड़ियाँ जो बेसिकली कोई पोल्यूशन नहीं करती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये क्रेडिट्स मिलेंगे। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनको क्रेडिट तो मिल जाते हैं, फ्री में मिलते हैं क्योंकि इनकी गाड़ियाँ पोल्यूशन नहीं करती है। देन दे डू सेलिंग इट टू द अदर ऑटोमेटिव कंपनीज, जिनकी गाड़ियाँ बेसिकली वो प्रोडक्शन करती है, मतलब पोल्यूशन करती है मिनिमम लेवल से ज़्यादा, तो वो बेसिकली इनसे रेगुलेटरी क्रेडिट खरीदती है। अब ये जो बिजनेस है ना, 100% मार्जिन, क्योंकि फ्री में मिलता है और फ्री में चला जाता है। 2019 के अंदर या 2020 के अंदर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न था बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट ओनली। बट इस बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो बिजनेस है ये अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 518 मिलियन का रेवेन्यू था Q1 2021 में, जो यहाँ पे कम होते होते Q4 के अंदर इवन बेसिकली 300 मिलियन के आसपास रह गया। वाई इट इज़ हैपनिंग, अब ये जो बिजनेस है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी सभी कंपनियां अब थोड़ी बहुत EV बनाने लग गई हैं और उनकी गाड़ियां चलने लग जाएंगी, तो वो बेसिकली पोल्यूशन कम हो जाएगा, या फिर उनकी गाड़ियां भी EV वाली हो जाएंगी, तो यहाँ पे रेगुलेटरी क्रेडिट का बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो ये एक बस एक फैक्ट है जो मेरे को आपको समझाना था, कॉन्सेप्ट है। सो इट्स ऑल अबाउट, अभी मैंने अपन ने टेस्ला पे लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, किस तरह के उनके फिनेंशियल्स है, क्या टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, क्या इनोवेशन है, क्या उनका फ्यूचर प्लान है, ठीक है। एंड आई डोंट फील कि यहाँ पे टेस्ला का वैल्यूएशन ऑब्वियसली ज़्यादा तो है, बट यहाँ पे ना अब वो बेसिकली इसी लेवल पे रहेगा। एंड इफ़ आई वांट टू बैट ऑन एनी फ्यूचर कंपनीज इन ऑटोमेटिव सेगमेंट, तो आई वुड बैट ऑन द टेस्ला। वाई? बिकॉज दे आर द फ्रंट रनर इन द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट द फॉलोअर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में उनको कोई बीट नहीं कर सकता, दे आर टेक कंपनी, दे डिराइव सो मच डेटा फ्रॉम देयर टेस्ला कार्स, ठीक है। कब कितनी गाड़ियाँ कैसे चली, किस रोड पे चली, इतने डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर करके वो अपनी बेसिकली सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को इतना इनोवेट कर रहे हैं, सो विच नो बडी कैन इवन थिंक ऑफ, ठीक है। सो टेस्ला इज़ वन ऑफ द फ्रंट रनर इन द EV, और इसके अंदर रिस्क तो है ही, जो आपको पता है कि इट इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, तो जो एक नॉर्मल हो सकता है। आज भी गैसोलीन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आपने देखा कि GM के जो डिलीवरीज और टेस्ला की डिलीवरीज बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो रिस्क तो है ही ऑब्वियसली, इलॉन मस्क अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क है। सो यहाँ पे टेस्ला में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा जो हमने बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस किया। इससे पहले हम लोग ने गूगल का एनालिसिस भी किया हुआ है, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। एंड हम लोग ने बेसिक्स ऑफ US इन्वेस्टिंग पे भी एक वीडियो बनाया कि कैसे आप US में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स और वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए। और फिर हम लोग ने एक बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन चाइना ऑल्सो हम लोग ने बनाया, तो वो आप आई बटन दबा के ज़रूर वीडियोस देख सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।